हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं केंद्रीय विद्यालय के एक सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 7 साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं और ये है पेपर का सेकेंड पार्ट 1 वीडियो में मैंने बोला था पेपर में टोटल 28 क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल 26 क्वेश्चन ही हैं, जिसमें से पार्ट 1 वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किया है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट ड्रॉ करना है। इस तरह से एक फ्लावर को ड्रॉ करिएगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स दिखाई दे रहे हों। ये पूरा पार्ट मेल पार्ट है, जिसमें से ये ऊपर का पार्ट एंथर कहलाता है और ये वाला पार्ट फिलामेंट। इसी तरह से ये पूरा पार्ट फीमेल पार्ट है, इसमें से यहाँ का जो पार्ट है इसे ओवरी बोलते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं और बीच वाले पार्ट को स्टाइल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का बी क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में फर्स्ट डिफरेंस है टेक्स प्लेस इन सेम फ्लावर। ये सेम फ्लावर में होता है और इसमें है टेक्स प्लेस इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम टाइम। क्रॉस पॉलिनेशन सेम टाइप के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होता है। सेकेंड डिफरेंस है नो एजेंट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सेम फ्लावर्स में ये पॉलिनेशन होता है। और सेकेंड में एजेंट फॉर पॉलिनेशन आर रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसलिए एजेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एजेंट है कोई बर्ड, बटरफ्लाई या हनी बीज, जो कि पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाती हैं। और लास्ट डिफरेंस है ऑकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, और इसमें है कैन ऑकर्स बोथ इन बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। आंसर इज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होती है। इट इज़ फॉर्म्ड वेन लाइट रेज अपेयर्स टू मीट। ये तब बनती है जब ऐसा लगता है कि रेज आपस में मिल रही हों। रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन वेयर लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब लाइट की रेज एक्चुअल में एक दूसरे से मिलती हैं तब ये इमेज बनती है और स्क्रीन पर बनती है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड में और राइट साइड का पार्ट लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। इसका कॉमन सा एग्जाम्पल है, जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो आपके लेफ्ट पार्ट राइट साइड और राइट पार्ट लेफ्ट साइड दिखाई देते हैं। आंसर इज लेटरल इन्वर्जन इज द प्रॉपर्टी व्हेन लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट साइड एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट इनसाइड द मिरर। क्वेश्चन नंबर सी, राइट टू यूजेस ईच ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, searching lights by dentists to observe teeth as shaving mirrors, headlights of vehicles. Uses of convex mirror, side view mirror in vehicles as security mirror. Question number 21, list 4 products we get from forest. Forest से मिलने वाले 4 products के नेम लिखने हैं। Answer is resin, gum, wood, medicines, herbs. Question number B, explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide. Explain करिए कि फॉरेस्ट किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में बैलेंस बनाता है। Plants and tall trees in forest release oxygen that are consumed by animals dwelling in forest for respiration and get energy from food. In turn, animals release carbon dioxide which is consumed by plants for photosynthesis and the cycle continue, thus maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide contained in the atmosphere. फॉरेस्ट के प्लांट और ट्रीज़ ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं जिसका यूज़ वहाँ रहने वाले एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए करते हैं और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। इस तरह से फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शंस।
ब्लड के कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा, सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड टू कैरी यूज़फुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये ब्लड के यूज़फुल और वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करने का काम करता है। सेल्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती हैं। आरबीसी का काम है टू कैरी ऑक्सीजन एंड डब्ल्यूबीसी का काम है टू फाइट अगेंस्ट जर्म, और प्लेटलेट्स फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 22 का बी क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ हार्ट। आंसर इज हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन्स टू ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी विथ फोर्स। यानी हार्ट एक फोर्स के साथ बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22 में चॉइसेस हैं। ए है वाई इज़ अनेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारी बॉडी में सेल्स फंक्शन करती हैं तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है जो टॉक्सिक होता है, और अगर इसे बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो हमें कई तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। आंसर इज़ when our cells perform their functions, certain waste products are released. These are toxic for our body and hence need to be removed from the body. If they are not removed, they can cause certain problems in our body and can even cause some diseases. Question number B. Draw the diagram of human excretory system and label its parts. इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करिएगा, उसके बाद उसे लेबल करिएगा। ये पार्ट है किडनी, ये है यूरेटर, इस पार्ट को यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और इस पार्ट को यूरेथ्रा, और इस पार्ट को यूरिनरी ओपनिंग। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जिसे आपको अच्छी तरह से रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। When an ant bites, it injects an acidic liquid into the skin. जब कोई आंट बाइट करती है, काटती है, तो वो एक एसिडिक लिक्विड को स्किन में इंजेक्ट कर देती है। दैट एसिडिक लिक्विड इज़ फॉर्मिक एसिड, और वो एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड होता है। विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, जिससे हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाई रबिंग कैलामाइन सोल्यूशन। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। डंक मारने के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर करने के लिए उसके ऊपर कैलामाइन सोल्यूशन का रबिंग की जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिडिक लिक्विड ऑफ आंट बाइट्स एंड कैलामाइन लोशन। यानी कैलामाइन लोशन और एसिडिक लिक्विड के बीच में क्या रिएक्शन होता है। आंसर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विच ईच अदर। आंसर इज सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर नोन एज। ऐसा सब्सटेंसेस जो कि ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक, उसे क्या कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। लिटमस सोल्यूशन इज़ यूज टू चेक द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। आंसर इज फ्रॉम लाइकेन्स। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे आपको रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ऑल द वाटर्स एब्जॉर्ब्ड इन नॉट यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। द वाटर evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. The evaporation of water from leaves generates a suction pulse which can pull water to great height in the tall trees. Transpiration also provides cooling to the plants. क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के 2 फंक्शंस लिखे। यहाँ पर देखिए ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन, इसके साथ ही साथ गैसेस का एक्सचेंज करने का काम भी स्टोमेटा करते हैं। आप कोई भी 2 फंक्शंस लिख सकते हैं। आंसर इज फर्स्ट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन द प्लांट्स टू ट्रांसलोकेट फूड्स। ऑप्शन इज जाइलम, सेकेंड फ्लोएम, थर्ड स्टेम एंड फोर्थ इज लीव्स। यहाँ पर आंसर है फ्लोएम, क्योंकि यही फूड को कैरी करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन टॉल ट्रीज विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टेशन फोर्स, ऑप्शन सी सक्शन फोर्स एंड ऑप्शन डी इज कंडक्शन फोर्स। आंसर इज सक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है
द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ वाइडली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ. द इलेक्ट्रिक आयरन, kettle, toaster, heater, etc. are used as alternative to the conventional method of cooking and laundry. The same is used in electric bulb, which is to alternative of conventional lamps. These devices have revolutionized the world over the years. Question number 1. Define heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को डिफाइन करना है. इसका आंसर है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द वायर. जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास होता है कंडक्टर इट गेट्स हीटेड अप, तब कंडक्टर हीट हो जाता है, जिसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है. नंबर 1 इलेक्ट्रिक सेल, नंबर 2 गीजर, नंबर सी इलेक्ट्रिक क्रेन और नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड डिवाइस है गीजर. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक सेफ्टी डिवाइस का नेम लिखना है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है. इसका करेक्ट आंसर है फ्यूज़. क्वेश्चन नंबर 25 का 4 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन while using electric gadgets, appliances or circuits? Tick the correct option. Option 1. We should never touch a lighted electric bulb connected to the mains. B. We should experiment with the electric supply from the mains. Next option है we should always run the switch is on position of an electric gadgets even when not in use. और D है we should work with wet hands while dealing with electric appliances. यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं और ये ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 26. ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोशन इज प्रेजेंटेड बाय द ग्राफ. ग्राफ के द्वारा किस तरह का मोशन प्रेजेंट किया गया है. ग्राफ में 1 2 3 ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इधर 1 2 3 डिस्टेंस को मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर यहाँ पर मोशन को या इस ऑब्जेक्ट पे मोशन को देखा जाए तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इसलिए आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन. आंसर इज यूनिफॉर्म मोशन. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट 9 सेकेंड्स. अगर 2 सेकेंड की बात होती तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. अगर 5 सेकेंड की बात होती तो ये 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. यहाँ पर 9 सेकेंड की बात की गई है, इसलिए ये हो जाएगा 6 मीटर. आंसर इज 6 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स. फर्स्ट 3 सेकेंड यहाँ पर है और इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, इसलिए आंसर है 2 मीटर. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड. स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर डिस्टेंस 2 है और उसे 3 सेकेंड में कवर कर रहा है तो आंसर हो जाएगा 0.66 मीटर पर सेकेंड. अगर 6 सेकेंड में 4 मीटर दूरी तय कर रहा है तो 4/6 इक्वल टू हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 यानी 2/3 आएगा. इसी तरह से अगर 9 सेकेंड में 6 डिस्टेंस को तय कर रहा है तो 6/9 इक्वल टू हो जाएगा 2/3. और सभी केसेस में 2/3 को डिवाइड करने पर 0.66 मीटर पर सेकेंड आएगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर है. दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है.